राहु और मंगल का एक महासंग्राम बनने जा रहा है। जब भी कोई ग्रह गोचर करता है तो वो अपने साथ शुभ या अशुभ परिणाम अवश्य लेकर आता है। इस समय मंगल नवम भाव की उच्च अवस्था को छोड़कर दशम भाव में प्रवेश कर चुके हैं। ये स्थान कर्म, प्रतिष्ठा और जीवन के लक्ष्य से जुड़ा हुआ है। इस भाव में पहले से राहु विराजमान है। अब मंगल और राहु का मिलन अंगारक योग का निर्माण कर रहा है। अब प्रश्न ये है कि क्या ये योग केवल अशुभ परिणाम देगा या इसके भीतर शुभ संभावनाएं भी छिपी है। मंगल देव ऊर्जा, साहस और पराक्रम के प्रतीक है। कहा जाता है कि उनका जन्म भगवान शिव के तेज से हुआ। दूसरी और राहु वो छाया ग्रह है जिसे शिव का वरदान प्राप्त है। जब एक देवतुल्य शक्ति और एक छाया शक्ति आमने सामने आती है तो परिणाम अत्यंत प्रभावशाली होते हैं। मंगल शून्य अंश पर प्रवेश कर रहे हैं और सूर्य की निकटता के कारण अस्त अवस्था में, जिससे उनकी स्वतंत्र शक्ति कुछ मंद हो जाती है। वही राहु पूर्ण बल में है, इसलिए इस समय मंगल की ऊर्जा पर राहु का प्रभाव अधिक रहेगा। इसका अर्थ यह है कि कर्म क्षेत्र में असाधारण सक्रियता और परिणाम प्राप्त करने की तीव्र इच्छा उत्पन्न होगी। दशम भाव कर्म और करियर का स्थान है। यदि जीवन में बड़ा परिवर्तन, पदोन्नति या स्थान परिवर्तन की इच्छा है तो ये समय उसे गति दे सकता है। राहु सफलता पाने की जिद देता है और मंगल उस जिद को कार्य रूप में बदलने की शक्ति देता है। आपका ध्यान अपने कार्य पर अधिक केंद्रित होगा और आप विजय प्राप्त करने के लिए पूरी ऊर्जा लगा सकते हैं। मंगल की दृष्टि से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। यदि स्वास्थ्य में कोई कमी रही है तो उससे उबरने की प्रेरणा मिलेगी। पंचम भाव पर पड़ने वाला प्रभाव रचनात्मकता को बढ़ाएगा। नए विचार आएंगे, अलग मार्ग चुनने की प्रेरणा मिलेगी। संतान से जुड़े शुभ समाचार मिल सकते हैं। शिक्षा, अध्ययन या बुद्धि से जुड़े कार्यों में प्रगति संभव है। यदि आप निवेश या व्यापार से जुड़े हैं तो सोच समझकर कदम बढ़ाने का समय है। अब सावधानी भी आवश्यक है। मंगल क्रोध का कारक है और राहु उसे कई गुना बढ़ा देता है। इसलिए कार्यस्थल पर वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है। छोटी बात को बड़ा विवाद बनने से रोकें। भूमि या संपत्ति से जुड़े कार्यों में विशेष सतर्कता रखें। किसी भी कागज पर हस्ताक्षर करने से पहले पूरी जांच अवश्य करें। छोटे भाई बहनों से मतभेद की संभावना हो सकती है, इसलिए धैर्य और समझदारी बनाए रखें। अंगारक योग शक्ति का विस्फोट है। यदि ये शक्ति सही दिशा में लगी तो उन्नति और सम्मान दिलाएगी। यदि ये गलत दिशा में गई तो संघर्ष और विवाद बढ़ा सकती है। इसलिए अपनी ऊर्जा को लक्ष्य, कर्म और परिवार की उन्नति में लगाएं। जब चिंता बढ़े तो चिंतन का सहारा लें। अपने इष्ट देव का स्मरण करें। शिव की आराधना, भैरव उपासना या देवी शक्ति की साधना से इस योग के शुभ परिणाम और अधिक प्रबल हो सकते हैं। श्रद्धा और संयम ही इस समय की सबसे बड़ी कुंजी है। आपका प्रत्येक दिन मंगलमय हो। जय श्री राम।